पावर के जंगल में एक रूल हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें राजा बनना है तो अपने हाथ कभी गंदे मत होने दो। जो भी डर्टी वर्क करना है किसी और से करवाओ। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग, चाहे वो किंग्स हो, बिलियनियर्स हो या फिर माफिया बॉसेस, उनका एक कॉमन सीक्रेट था। वो कभी भी डायरेक्टली किसी कंट्रोवर्सी या क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनका नाम क्लीन रहता था और सारा गंदा काम कोई और करता था। अगर तुम्हें भी पावर चाहिए, बिना फंसे, बिना ब्लेम लिए, बिना अपनी इमेज खराब किए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। ये एक डेंजरस और पावरफुल लॉ है जो तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर तुमने इस लॉ को मास्टर कर लिया तो तुम रियल पावर के मजे ले सकते हो बिना किसी रिस्क के। लॉ 26 बिल्कुल सिंपल है। पावर गेम में तुम्हें अपनी पब्लिक इमेज एक क्लीन एंड इनोसेंट लीडर की तरह मेंटेन करनी है। तुम्हें कोई भी डर्टी वर्क खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों से करवाना चाहिए। ये लॉ हमें यह सिखाता है कि दुनिया सिर्फ एक्शंस नहीं, परसेप्शंस पर चलती है। लोग उसको फॉलो करते हैं जो दिखने में पावरफुल और नोबल लगे, ना कि उसको जो स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज में फंसा हो। पावरफुल लोग हमेशा एक स्केपगोट क्रिएट करते हैं ताकि ब्लेम किसी और पर आए। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का ही एग्जांपल ले लो। चाणक्य जो एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया। उन्होंने अपने हाथ खुद गंदे नहीं किए, लेकिन अपनी पॉलिसीज से करप्ट मिनिस्टर्स को एलिमिनेट करवा दिया। लोगों की नफरत उनके एजेंट्स पर गई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की इमेज एक स्ट्रॉन्ग और फेयर रूलर की बनी रही। माफिया बॉसेस कभी भी खुद इलीगल काम नहीं करते। उनके अंडर लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और अगर पुलिस आए तो वो सैक्रिफाइस हो जाते हैं। पर जो रियल बॉस होता है उसका नाम कभी भी एक्सपोज नहीं होता। स्टीव जॉब्स एप्पल का मास्टरमाइंड था, पर उसने कभी भी खुद कोडिंग नहीं की। उसने दूसरों से आइडियाज डेवलप करवाए और उनका क्रेडिट छीन लिया। जब एप्पल के प्रोडक्ट्स फेल हुए तो ब्लेम इंजीनियर्स और डिजाइनर्स पर गया, पर स्टीव की इमेज एक विजनरी लीडर की बनी रही। ये लॉ आखिर क्यों काम करता है? क्योंकि ह्यूमंस आर इमोशनल। अगर तुम डायरेक्टली किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि पीपल नीड समवन टू ब्लेम। इसलिए अगर कुछ गलत हो जाए तो ब्लेम शिफ्ट करने के लिए बलि का बकरा हमेशा तैयार रखो। फ्रेंड्स, पावरफुल लोग हमेशा अपनी इमेज मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको राजा बनना है, ना कि एक सिपाही। जो इंसान दिखने में इनोसेंट और पावरफुल लगता है वो असल में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसकी रियल पावर छुपी हुई होती है। अगर तुम बिजनेस में हो तो कभी भी रिस्की डिसीजंस का क्रेडिट मत लो। अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट लो, पर लॉस हो तो किसी और को ब्लेम करो। सीईओज यही करते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो उनका नाम आता है, और जब लॉस होता है तो बोर्ड मेंबर्स फायर हो जाते हैं। अगर तुम ऑफिस पॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो ये रूल पावरफुल है। बॉस के साथ डायरेक्टली लड़ने के बजाय अपनी गेम छुप के खेलो। तुम्हारी इमेज एक इनोसेंट एम्प्लॉय की होनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपनी प्रमोशन या पावर बढ़ाने के लिए दूसरों का यूज कर सकते हो। स्मार्ट लोग अपने रिलेशनशिप में भी ये लॉ अप्लाई करते हैं। कभी भी डायरेक्टली किसी फाइट या ड्रामा में इन्वॉल्व मत हो। हमेशा किसी और के थ्रू अपना काम करवाओ ताकि ब्लेम उन पे आए, ना कि तुम पर। वार्निंग, इस लॉ का गलत यूज मत करना। अगर तुम हमेशा दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करते रहोगे तो लोग समझ जाएंगे और लोगों का विश्वास तुम पर से हट जाएगा। चूज योर स्केपगोट वाइसली। कोई भी बंदा जो इंटेलिजेंट हो तुम्हारे गेम को समझ सकता है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चूज करो जो लॉयल हो या फिर डेस्परेट हो। फ्रेंड्स, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी पड़ी है। एक जो खुद अपने हाथ गंदे करते हैं, और दूसरे जो दूसरों से काम करवाते हैं और खुद सेफ रहते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। पावर का असली मजा तब है जब तुम सारे मूव्स कंट्रोल कर रहे हो, पर कोई भी तुम्हारा नाम नहीं ले पाए। समझ रहे हो ना? चलो
अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए पावर सीक्रेट के साथ। तब तक याद रखना, जो दिख रहा है वो पावर नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो है असली मास्टरमाइंड।